नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य दोस्तों मिथुन राशि में रहेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे। बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ त्रिग्रही राजयोग भी बनाएंगे और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, परंतु अष्टम भाव में बनेगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अष्टम भाव का राजयोग कितना सुखद हो सकता है और कितना कमज़ोर हो सकता है, या यूँ कहें कितना नेगेटिव हो सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। कब अष्टम भाव में बना हुआ राजयोग शुभ फलदायी होता है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और कब अष्टम भाव में बना हुआ राजयोग शुभ फल नहीं देता, ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल को रेगुलरली देखते हैं, तो आपको काफ़ी अभी तक नॉलेज हो चुकी होगी कि अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है। कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लें जो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव प्राय पाताल का भाव कहलाता है। यहाँ से गोपनीय जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गोपनीय बातें होती हैं, उसका विचार किया जाता है। आपके जो सीक्रेट सोरोज होते हैं, जो ऐसे दुख आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, वह भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। ये भाव दोस्तों, जो लोग गहन अध्ययन करते हैं, लैब्स में रिसर्च करते हैं, उनके लिए यह भाव है बेसिकली, क्योंकि ये भाव सोसाइटी से, दुनिया से व्यक्तियों को अलग करता है। दूर दराज के इलाकों में जो लोग जंगलों में, फॉरेस्ट में, पहाड़ों में अकेले गुजर बसर करते हैं, कोई अपना तंत्र साधना कर रहा है, कोई किसी लैब में रिसर्च कर रहा है, कोई वैसे किसी और कार्य के लिए अलग है सोसाइटी से, तो ऐसे कार्यों का अगर विश्लेषण करना है तो अष्टम भाव से देखा जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, सीआईडी इत्यादि इसी भाव के मध्य नज़र आती हैं, इसी भाव के अंडर आती हैं। और कोई भी और गोपनीय कार्य, प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं, वे भी इसी भाव से आते हैं। जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट, या टनल्स में कामकाज करते हैं, भूमिगत कामकाज करते हैं, अंडरग्राउंड कामकाज करते हैं, या जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, स्मगलर्स इत्यादि हैं, डॉन हैं, क्रिमिनल्स हैं बड़े बड़े, जो रात के अंधेरे में कामकाज करते हैं, उनका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। आयु मृत्यु का भाव है दोस्तों। जिन जातकों का लग्नेश अष्टम भाव में होता है, उनका जो रुझान होता है पराविद्याओं की तरफ होता है, और लाइफ आफ्टर डेथ के विषयों के ऊपर ये गहन शोध करना पसंद करते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर भी अक्सर इसीलिए ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट, डिटेक्टिव्स इत्यादि बन सकते हैं। और काफ़ी और पहलू हैं इस भाव के, उसकी चर्चा हम करते रहेंगे साथ साथ। पहले हम बात कर लेते हैं इस राजयोग की। गुरु दोस्तों पहले से विद्यमान हैं बुध के साथ। गुरु सहज स्थिति में नहीं है, परंतु धन भाव के मालिक हैं, तो धन की कमी की पूर्ति करने की स्थिति में थे, परंतु अभी 11 जून से अस्त हुए हैं। तो धन की स्थिति के ऊपर भी गुरु का बहुत ज़्यादा अभी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, सूर्य के नज़दीक आ जाने से उसका जो प्रभाव है हमारी धरा तक नहीं पहुंचता, या यूँ कहें बहुत कम पहुंचता है। आकाश में जब सूर्य के नज़दीक ग्रह होते हैं तो वह दिखाई नहीं देते। आप यूँ समझिए, ग्रह अंधे हो जाते हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं।
पंचमेश और द्वितीयेश होकर गुरु अष्टम भाव में अस्त चले आ रहे हैं, तो पंचम भाव का तो सुखद फल नहीं मिल पाएगा, ये बात निश्चित है। परंतु द्वितीय भाव का कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में आपको सुखद फल मिलता है। पारिवारिक रिश्ते फिर भी ठीक ठाक रहते हैं और धन की स्थिति भी काफ़ी ठीक ठाक रहने के योग बनते हैं। बुध के साथ है, बुध की राशि में है, बुध गुरु के मित्र नहीं हैं, तो बुध हालांकि लाभ स्थान के मालिक का अष्टम भाव में क्या काम, तो इस अवधि में लाभेश और धनेश का अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग अष्टम भाव में बनता है। तो जो गोपनीय कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई पराविद्याओं में संलग्न है, कोई डिटेक्टिव्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, कोई भी ऐसा कार्य जो टनल्स में कामकाज करते हैं, अंडरग्राउंड को कामकाज करते हैं, 2 नंबर के इवन कामकाज हो सकते हैं, वह अष्टम भाव से विचार किए जाते हैं। तो गुरु बुध का योग इन लोगों को जो इस तरह के क्षेत्रों में कामकाज करते हैं उनको सफलता देता है। परंतु 15 तारीख से सूर्य का भी मेल जब गुरु बुध के साथ होता है तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनता है। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक का अष्टम भाव में मित्र क्षेत्री, दोनों मित्रों के साथ बैठना इतना बुरा तो नहीं जो देखने में काफ़ी दिक्कत वाला कई जातकों को लगता होगा। दोस्तों, अष्टम भाव में मैंने अक्सर पाया है जब 10th लॉर्ड होता है वह अपनी राशि से 11वें में पड़ा, 10th हाउस से सूर्य 11वें में पड़ा, तो ये लाभ की स्थिति हो जाती है अकस्मात ढंग से। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, कई बार ज़्यादातर दुर्घटनाओं के लिए ये जाना जाता है। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत बुरी स्थिति में होते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पर सूर्य बुध का मेल होगा 10th और 11th लॉर्ड का, और द्वितीय भाव के मालिक गुरु का मेल, तो ये बहुत बड़ा राजयोग अष्टम भाव में बनता है। अष्टम भाव जैसा कि बताया गोपनीय कार्यों से लाभ दिलाने वाला हो जाएगा, और कैरियर में आप गुप्त तरीकों से, युक्ति से, षड्यंत्र से इवन कहें तो लाभ पा सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं। अगर व्यापार कर रहे हैं तो गुप्त मंत्रणा से, युक्ति से, डिप्लोमेसी से, जो बातें तर्क संगत नहीं होती उस तरह की बातों से भी, उस तरह के कार्यों से भी आप सफलता पा लिया करते हैं। या यूँ कहें गलत तरीकों से आपको सफलता दिला दिया करता है अष्टम भाव। जी हाँ दोस्तों, जो रात के अंधेरे में गोपनीय कार्य किए जाते हैं उनका विचार भी यहाँ से किया जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का बुध के साथ मिलना डिटेक्टिव्स के लिए अच्छा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, अपने देश के लिए दूसरे देशों के एरियाज़ में घुसकर इंटेलिजेंस फीडबैक लेते हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, उनके लिए राजयोग कारक पीरियड हो जाता है, उन्हें अचीवमेंट्स मिलती हैं। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं कंदराओं में, कहीं लैब्स में, कोई जो संत हैं कंदराओं में मेडिटेशन कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, उनके लिए ये राजयोग अच्छा है। उन्हें कहीं ना कहीं कोई उपलब्धि मिलती है, कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, उनकी ख्याति भी हो सकती है, उनकी अचीवमेंट के साथ उनको अवार्ड रिवार्ड भी मिल सकते हैं। जो जंगलों में, फॉरेस्ट में कामकाज कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम हो सकता है, उनको धन मिल सकता है, उनको प्रतिष्ठा मिल सकती है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई सेटिस्फैक्शन मिलने के योग बनते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट इत्यादि हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और इवन पराविद्याओं से भी आपको लाभ होगा। इस अवधि में किया गया पुण्य कार्य आपको काफ़ी सफलता देता है, काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठकर पराविद्याओं से आपको लाभ करवाते हैं। बुध का साथ हो जाए तो गुरु बुध अष्टम भाव में हो तो निश्चित तौर से आपको गोपनीय जो रहस्य वाली बातें होती हैं उनसे लाभ होता है।
आप कोई खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कोई खोज आप कर सकते हैं इस अवधि में, चाहे तंत्र मंत्र में खोज करना हो, चाहे साइंस में खोज करना हो, या कोई भी और ऐसी बात, कोई भी ऐसा एरिया जिसमें दूर दराज इलाकों में रहकर काम किया जाता है, दुनिया से कट कर काम किया जाता है, उसमें अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई जो आर्कियोलॉजी के लोग होते हैं, भूगर्भ विज्ञान के लोग होते हैं, जियोलॉजी इत्यादि के लोग होते हैं, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे में इस राजयोग की बात करें तो पंचम भाव के सुखद फल तो नहीं दे पाएगा ये राजयोग आपको। हाँ, दशम भाव कैरियर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि ऐसे में आपकी बदली हो जाया करती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, परंतु आपको धन लाभ भी होता है क्योंकि बुध के साथ है, लाभेश के साथ है, आप प्रतिद्वंदियों को कहीं ना कहीं हराने में सक्षम होते हैं। युक्ति से खासकर अपनी गोपनीय जो भी आपकी शैली है काम करने की, टैक्टिक्स से आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। परंतु अगर आप लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए। हालांकि योग आपके लिए भी अच्छा है, शेयर बाज़ार में कामकाज करने वालों को भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि पंचमेश और लाभेश का संबंध हो जाएगा, हुआ है गुरु और बुध का। यहाँ पर अगर आपका बिजनेस एरिया स्पेकुलेशन का है तो आपको सफलता मिलती है स्पेकुलेशन से। तो कुल मिलाकर यह पीरियड आपके लिए सतर्क रहने का भी है और जो 2 नंबर के व्यक्ति हैं, क्रिमिनल व्यक्ति हैं, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें और गुरु के उपाय करते रहें। खासकर अपनी संतान की सेहत का ख्याल रखें, अपने खान पान का ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, अपने स्टमक का ख्याल रखें। एजुकेशन में आपको कोई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हायर एजुकेशन को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए गुरु की आराधना की जाए। गुरु अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक अस्त हैं, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है और 15 जुलाई को तो वैसे ही सूर्य आगे चले जाएंगे भाग्यस्थान में, तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।